ओके, सो व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से फूरियर ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है ना? तो देखो, जब हम फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं इन क्वांटम वर्ड, सो इट्स लाइक वी आर डूइंग अ चेंज ऑफ बेसिस। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि जब चेंज ऑफ बेसिस है उसका मतलब क्या है। तो मान लो आई एम डिफाइनिंग अ फंक्शन। अब यहाँ पे क्वांटम फंक्शन है, डिरैक फंक्शन कहते हैं इसको, डिरैक डेल्टा फंक्शन कहते हैं। वो ये कहता है, तो आई एम डिफाइनिंग अ फंक्शन डेल्टा y of x. I am defining it delta, this is delta, ये y, ये x, as simple as that, for y which belongs to 0, 1 and n bits. तो जब मैं x का इनपुट देता हूं डेल्टा y पे, it can have either a value of 0 or a 1. It will be 0 when x is y, else it will be 0. ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, आई एम डिफाइनिंग दिस फंक्शन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फंक्शन है क्वांटम के अंदर। ये कह रहा है, एक तरीके से वो कहते हैं वेव फॉर्म कोलैप्स का फंक्शन है कि जब तक आप मेजर नहीं कर रहे हो तब तक जो वेव फॉर्म है वो सब जगह हो सकता है, राइट। और जैसे ही आप उस पर मेजरमेंट इंड्यूस करोगे तो आपको आप उस वेव फॉर्म को कोलैप्स कर दोगे। So if that point is x which is equal to y, you will get a 1, and then at everywhere else it will become 0. That's what it means. अब देखो इसी को मैं लिखता हूँ let's say I am defining a function g, again can take value 0, 1 n bits, right? And ये complex भी हो सकता है because quantum के अंदर we have seen that we don't have to always keep a integer value, it can be from a complex set, ठीक है। So I'm defining g of x such that, अभी समेशन वगैरह तो सब अपने को समझ में आने लगे हैं, such that for all the y combinations 0, 1 n bits, g of x equals to g of y delta y x. So I'm defining this way. This is standard representation. We call it standard representation. Standard representation. ओके, अब इसको एक बार अपन देखें इसका मतलब क्या हुआ। लेट्स सी। सो जो g है उसको मैं लिख सकता हूं g when all inputs are 0, all the n bits are 0, g might get 0, n minus 1 bits are 0, the last bit is 1, yani 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, so on the combination can go till g with all the bits as 1. ये हो सकती है कॉम्बिनेशन। मान लो n की वैल्यू 3 है तो ये होगा 0, 0, 0, 0, 0, 1 लाइक दैट फ्रॉम टिल 1, 1, 1। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया है ना, ये कॉम्बिनेशन हो गया। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? तो इफ n bits are there then this length will be 2 to the power n, right? अब ये जो डेल्टा y है इसको जब मुझे रिप्रेजेंट करना है, व्हेन आई एम रिप्रेजेंटिंग डेल्टा y, सो डेल्टा y क्या होगा? डेल्टा y विल बी 0 everywhere, then a 1 in between, and ये 1 कहाँ होगा? This 1 will be when x equals to y. तो ये मेरा g है, जो g है ये मेरा डेल्टा y है for given x. When I'll put the x, everything else will collapse. If x equals to y, वो बचेगा तो वो एंट्री मेरे पास बच जाएगी। That's what it means. मल्टीप्लाई करेंगे ना मैथमेटिकली, तो मैंने मैथमेटिकली इसको ऐसे एक्सप्लेन कर दिया यूजिंग दिस फंक्शनैलिटी। ओके फाइन।
एक पार्ट हुआ। अब मैं एक और चीज यहाँ पर एक और चीज डिफाइन करूंगा। मैंने एक आई एम डिफाइनिंग फ्यू थिंग्स, ओके, एक और मैं डिफाइन करता हूँ, ओके। तो आई एम डिफाइनिंग, आई गो टू नेक्स्ट, ओके। तो उसको कहते हैं फूरियर और पैरिटी बेसिस, ओके। So I am defining, let's say I am defining sigma and x, they belong to some set such that sigma dot x is summation I going from 1 to n sigma I xi, and we will do this mod 2। तो यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a plus in a circle and xi, where I will be moving and sigma I equals to 1। तो सिग्मा डॉट एक्स मतलब सिग्मा डॉट, ये मैं नोटेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, सिग्मा डॉट एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा डॉट एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओके। व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब क्या, ये जो मैंने लिखा इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि लिखने का जो तरीका है वो ये है, कंसीडर, आई एम एक्सप्लेनिंग फ्यू स्टफ्स है ना, ओके। कंसीडर आई एम राइटिंग -1 टू द पावर सिग्मा एक्स। तो ये जो सिग्मा एक्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पे जो मैंने सिग्मा एक्स लिखा ये वही है जो हम पहले भी कर रहे थे, इनर प्रोडक्ट मॉड 2, जो ऐसे लिखा जा रहा है, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 जब सिग्मा एक्स विल बी 0, एंड दिस विल बी -1 इफ सिग्मा इंटू एक्स इज 1, है ना। सिंपल ये जो मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं जब रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं इस सिंबल से रिप्रेजेंट करता हूं, ये एक डिस्टोर्टेड एक्स टाइप का सिंबल, यहां पर सिग्मा और ब्रैकेट में एक्स, एंड वी कॉल दिस फूरियर कैरेक्टरिस्टिक। मैं इसको फूरियर कैरेक्टरिस्टिक कहता हूं। तो मैंने एक डिफाइन करी है फूरियर कैरेक्टरिस्टिक जो इस मैथमेटिकल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर मैं सिग्मा को 0 लूंगा तो क्या होगा, तो मैं बोलूंगा 0 एंड देन यहां पर मैंने x लिखा। तो अगर सिग्मा 0 हो गया तो x की वैल्यू आप कुछ भी लो, सिग्मा अगर 0 है तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो सिग्मा इंटू एक्स इज 0, तो इसकी वैल्यू सदा 1 हो जाएगी। सो आई विल से दिस इज 1 फॉर एनी x, आप x कुछ भी लीजिए ये 1 हो जाएगा, राइट। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पर सिग्मा लिखा और यहाँ पर x लिखा, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट -1 टू द पावर सिग्मा x। अब ये सिंबल चेंज कर दे, कोई सिग्मा की जगह गामा लिख दे तो इट विल बिकम गामा। और अगर मैं सिग्मा को 1 ले लूं तो इफ आई टेक सिग्मा इज 1 देन इट विल बी 1 एंड x एंड इट विल बी, तो अगर सिग्मा को मैं 1 ले लेता हूं तो यहाँ पर x बचेगा, सिग्मा को 1 ले लिया, आई टेक सिग्मा इज 1 तो यहाँ पर x बचेगा, तो x है तो इट विल बी लाइक -1, sigma will be, I am taking sigma as 1, so simply I am left with x। तो यहाँ पर जब सिग्मा I इसकी वैल्यू अगर 1 है तो I'll replace it with this, मैं इसको ऐसे रिप्लेस कर दूंगा, ओके। तो मैं कह सकता हूँ -1 यहाँ पर x आ गया, सिग्मा की वैल्यू 1 है ना। तो ये तो कुछ खास मेरे पास नहीं है, मतलब ये जो केस है इस केस को तो मैं अगर नया भी लिखूं तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये कोई डिफाइंड वैल्यू मेरे को नहीं दे रहा, बट देन दिस इज
गिविंग मी अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ सिग्मा कंट्रोल्स द वैल्यू फॉर द फूरियर कैरेक्टरिस्टिक। इसको फूरियर कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं जब हम बात कर रहे हैं क्वांटम की। ओके, अब इसको भी देख लेते हैं अपन। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर जी के लिए बनाया था ना वेक्टर कॉलम, वैसे मैं यहाँ बनाता हूँ। तो इसके लिए जो मैं बनाऊंगा फूरियर कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पर सिग्मा है, तो क्या हो सकता है, एक्स क्या हो सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे सिग्मा को मैं ऐसे लिख देता हूँ, सिग्मा एंड एक्स कैन बी ऑल जीरोस एंड इट कैन बी ऑल वन। ये रेंज हो सकती है। मान लो एन की वैल्यू 3 है तो ये 0 0 0 ब्रैकेट में टिल 1 1 1, तो ये लेंथ कितनी होगी, तो n बिट्स है, तो लेंथ विल बी 2 to the power n, 3 के लिए 8, राइट, सिंपल, ओके फाइन। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है कि अगर I'll do summation of these Fourier characteristics, let's say I'm using a sigma and a gamma, दो सिंबल ले रहा हूं, तो sigma x and here it is gamma, this is gamma and x, और जब मैं इसको सोल्व करता हूं for x and x is this 0 0 0 से all 0 से all 1 तक जा रहा है अगर x, ये वाला जो x है, तो this value will be either 0 or 2 to the power n। तो 0 कब होगी, when sigma is not equal to gamma, जब सिग्मा और गामा इक्वल नहीं होगी, they are not equal, sigma and gamma are not equal, it is 0, and for any other case it will be 2 to the power n। ये प्रॉपर्टी है, दिस इज द प्रॉपर्टी, ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी। ये अपन देखेंगे कैसे है ना, विल सी दिस। सो लेट्स सी, उसी को, इसको ही मैं थोड़ा अच्छा यहीं लिख देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा आई टेक अ डिफरेंट कलर, ओके, मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/2 to the power n को इधर ले जाऊं तो 1/2 to the power n summation for x all the values from all 0 to all 1, तो I can say x is going from 0 0 0 से 1 1 1 सारी वैल्यूज लेगा, एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिग्मा x एंड गामा x, तो अब ये हो जाएगा इधर 0 और 1, तो जब सिग्मा इज नॉट इक्वल टू गामा इट इज 0, अदरवाइज इट इज 1, ओके। नाउ इफ यू कैन रिकॉल, हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यूज की बात करी थी, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, तो अब मैं वापस वहीं जा रहा हूँ एक्सपेक्टेशन वैल्यूज को, तो इसको लिखने का एक और बेटर तरीका होता है, आई विल राइट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स फॉर दिस फंक्शन, ये आई एम डिफाइनिंग ऑल दिस राइट, है ना, यहाँ पर x एंड देन गामा x, दिस इज गामा, and the expectation value, again expectation value for all the x's from 0 0 0 to 1 1 1 is 0 when sigma is not equal to gamma, actually property है ये, and it is 1 otherwise, okay। कुछ रिलेशन है जो मैं बता रहा हूँ, है ना। फिर एक और प्रॉपर्टी है इसकी, ये फूरियर कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी हम प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, क्योंकि फूरियर कैरेक्टरिस्टिक आगे काम आएगी, जो एल्गोरिथम्स हम डिस्कस करेंगे, वो ये कहता है कि फूरियर कैरेक्टरिस्टिक है सिग्मा एक्स एंड गामा एक्स है मेरे पास, तो दैट इज इक्वलेंट टू राइटिंग सिग्मा एक्सोर गामा एंड एक्स हियर, ओके। तो कैसे, तो जब मैं सिग्मा एक्स लिखता हूं तो हो जाएगा -1 टू द पावर सिग्मा एक्स, ये हो जाएगा -1 टू द पावर गामा एक्स, तो इसको मैं जब लिखूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1 टू द पावर सिग्मा एक्सोर गामा एक्स, ये बराबर होगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये प्रॉपर्टी है, ओके फाइन। नाउ the question is
एक क्वेश्चन करते हैं समझने के लिए। तो लेट्स से एग्जांपल, मुझे गिवन है a problem that I have to find expectation value of sigma x क्या होगी। तो सिग्मा या तो जीरो होगा या नॉट इक्वल टू जीरो होगा, है ना। तो लेट्स से अब मैं ऐसे लिखता हूँ सिग्मा व्हेन सिग्मा इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा व्हेन सिग्मा इज नॉट इक्वल टू जीरो। I'll write expectation sigma x, so this is expectation minus 1 to the power sigma x. This can be written as expectation, and I'll write this as sum of all the values. So I'll represent is जो summation है ये product है, वो summation था ये product है, this is for product when you are adding all the products, okay। तो sigma I equals to 1 minus 1, it will be xi. If I'll take this out, so sigma I equals to 1 and it is e xi minus 1 xi, ये अंदर आ गया expectation value for each and everything, okay। and it will become summation sigma I equals to 1 and expectation value की मैं बात करूँ तो expectation क्या, half times this half times that। अगर 0 और 1 की बात करूँ तो it will be half, expectation is half when xi is 0 plus expectation is half when it is 1, right। So it will be sigma I 1 and this will be half and this will be minus half goes to 0. So if sigma is, we have taken sigma not equal to 0, है ना। तो सिग्मा जब 0 नहीं है तो probably हमें कह सकते हैं that expectation value will be 0 and if sigma is 0 then what। तो मैं लिख सकता हूँ if sigma is not equal to 0, rather if sigma is 0 then expectation value of x Fourier transform, the expectation value of the Fourier transform when sigma is 0 is 1 and it is 0 otherwise। So expectation value will be 1 when sigma is 0 and it will be 0 otherwise। तो ये look at this, this is what, this is kind of a डेल्टा फंक्शन ही हमने इंप्लीमेंट कर दिया इसके अंदर, ये इंप्लीमेंटेड डेल्टा फंक्शन। तो हमने भी क्या देखा, एक तो एक पार्ट देखा और दूसरा हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू कब देखा वो भी यहाँ लिखता हूँ। ये तो एक सिंगल फंक्शन का था, अगर दो फंक्शन है हमारे पास तो दो फूरियर ट्रांसफॉर्म्स, दो कैरेक्टरिस्टिक्स है फूरियर की, तो एक्सपेक्टेशन x and we have Fourier characteristic sigma x and Fourier characteristic gamma x। So it is one, we have seen that here, we have written here, so when they are not equal it is 0, when they are equal it is 1, so I'll write it that way only, I'll write it that way. So expectation value of this is 0 when sigma is not same as gamma, right। when sigma is not same as gamma it is 0। और मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे आई एम राइटिंग अदरवाइज, यू विल सी वाई, दो कॉलम बना रहा हूँ मैं, आई एम मेकिंग टू कॉलम्स, रिमेंबर दिस, एंड इट इज 1। तो 1 कब होगा when sigma is equal to gamma, right। सिग्मा जब गामा के बराबर नहीं है तो 0 है, तो बराबर होगा तो 1 होगा, right। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ when sigma XOR gamma is 0,
तो when sigma and gamma are equal 1 1, तो 1 XOR 1 will be 0, right? 0 XOR 0 will be 0, है ना? तो ये एक और कंडीशन अपन ने लिख दी, क्योंकि we saw this, right? यहाँ पे देखा था हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू जब हम निकाल रहे हैं इन दोनों की, तो हम इसकी भी निकाल सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x एंड Fourier transform of Fourier characteristic of sigma XOR gamma x, or then I can write this condition, it is 1 when sigma XOR gamma is 0 and it is 0 otherwise, right? Okay, fine. ये हमने Fourier characteristic एक्सप्लेन करा। अब एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं, है ना? आज ये सब इंट्रोड्यूस हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में हमें समझ में आएगा हमने ऐसा सब कुछ करा क्यों। मैं कह रहा हूं कि मैं कुछ ऐसा लिखना चाहता हूं, g(x) equals to summation for all the gammas. I can define a function like this, कि there exists a function g hat, ये गामा है यहाँ पे, this is gamma, g hat gamma Fourier characteristic of x, गामा के साथ for all the gammas। ये एक रिलेशन है जो होल्ड करता है, ओके फाइन, लेट्स सी। So if I'll write expectation of x Fourier characteristic sigma x gx, so ये क्या होगा? I can write this as expectation x and gx, तो ये है summation gamma g hat gamma Fourier characteristic gamma x and sigma x, right? gx को लिख दिया मैंने और ये sigma x भी, इसको भी लिख दिया, okay? If I take this out, तो summation gamma g hat gamma and I'll take expectation inside, expectation of x and I'll write this expectation को मैं इनके साथ ले जाऊं तो ये हो जाएगा Fourier ट्रांसफॉर्म, तो हो जाएगा सिग्मा XOR गामा x, ये जो यहाँ पे लिख रहे थे अपन, राइट? ओके, तो if they are equal it is 1 else it is 0, right? तो if sigma, मतलब ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू है तो 0 या 1 है। 1 कब होगी? जब ये दोनों इक्वल है, तब इट इज 1, एवरीथिंग एल्स इज 0, यानी ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू ऐसी होगी 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0। सो वेयर ऑल सिग्मा एंड गामा आर सेम, कितनी जगह सेम होंगे? एक ही जगह सेम होंगे, बाकी सब जगह तो अलग होंगे। लेट्स से यू आर टेकिंग टू बिट्स, है ना, 0 एंड 1, यू आर कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग्स, तो दो स्ट्रिंग्स एक जगह ही सेम होंगी, फिर तो अलग होगी। मैं मतलब आई हैव अ स्ट्रिंग 0 0 0 से 1 1 1 एंड आई हैव अ इनपुट 0 1 0, तो इसके अंदर व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि आई विल गेट 0 1 0 एक, बाकी सब तो सेपरेट अलग होंगे, तो जो अलग अलग हैं वहां तो सब ये 0 हो जाएगा, एक ही बचेगा, तो यानी इफेक्टिवली व्हाट आई विल गेट जस्ट 1 इफ आई add all 1 0 0 0 0 plus 0 plus 0 plus 1 plus 0 plus 0 plus 0, it will be 1. So effectively what I'll get here is g hat gamma, तो मुझे g hat gamma मिल जाएगा। अब
इसका क्या मतलब है? सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ फूरियर कैरेक्टरिस्टिक विद सम फंक्शन gx, है ना, gx वी हैव सीन ऑलरेडी, तो वो g हेड गामा हो जाता है ना, जब हम बात कर रहे हैं इसकी. एंड इफ गामा इज जीरो, व्हाट विल हैपन? इफ गामा इज जीरो तो क्या होगा? जब गामा जीरो होगा तो लुक हियर, if gamma is 0, so if gamma goes to 0, what happens to the function? So when sigma was 0, the expectation goes to 1. तो sigma की जगह अगर gamma लिखूंगा and gamma goes to 0, this will become 1. तो ये जो टर्म है ये टर्म 1 हो जाएगी, ये टर्म 1 हो जाएगी, it will become 1. तो ये मैं नेक्स्ट यहाँ लिखता हूँ. ओके, I'll add one more slide, just a sec, just a sec. Just a sec. So now I have expectation या सो आई वाज सेइंग कि मैं इसको लिखता हूँ जो अपन ने अभी देखा, व्हाट वी सो दिस राइट, इसको लिखते हैं वापस से. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ फूरियर कैरेक्टरिस्टिक सिग्मा एक्स जी एक्स इज जी हैट गामा, ये हमने प्रूव किया. एंड इफ गामा गोज टू जीरो means we will have expectation value of sigma x gx okay, g hat gamma we have to check. Okay, we have to check g hat gamma. We were talking about g hat gamma, not this. So g hat gamma we have defined as g hat gamma, this g hat gamma. Okay, so I am saying if gamma is 0, g hat gamma will be g hat 0, and that will be expectation x Fourier characteristic of x and gx. So if gamma goes to 0, this term will be 1, because minus 1 to the power sigma x or minus 1 to the power gamma x, if gamma goes to 0, this will be 1. So we will get expectation of zx, z hat 0 will be this, g hat 0 will be this. Okay, so ये हमने इंट्रोड्यूस किया है इसको, ठीक है. अब देखो, सो जब मैं अब फंक्शन को लिखते थे ना, अपन ऐसे लिखते थे, स्टेट लिखते थे, तो अब ये जो स्टेट है इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1/√2 to the power n summation all the x gx and x. तो जब मैं अब हेडमर्ड लगाऊंगा, है ना, हेडमर्ड लगाऊंगा तो क्या होगा? लेट्स से मैं इस पे हेडमर्ड लगा देता हूँ. आई विल अप्लाई n headmerds to this. What will happen? Hadamard will give me this Fourier transform. So it will give me
समेशन ओवर गामा जी हैट गामा गामा, ये मेरा स्टेट थी, मेरी ये स्टेट थी। तो जब मैं हेडमर्ड लगाऊंगा तो हेडमर्ड लगाने से मैं फूरियर बेसिस में आ गया, ये मेरी फूरियर बेसिस है, दिस इज माय फूरियर बेसिस। इसलिए हम ये सब देख रहे थे क्योंकि अब ये ऑपरेशंस होंगे, जैसे ही मैंने हेडमर्ड लगाया मैं फूरियर बेसिस में चला गया। अब अगर मैं इसके ऊपर हेडमर्ड लगा दूंगा तो क्या होगा, लेट्स से मैं लिखता हूं आई एम अप्लाइंग एन हेडमर्ड्स on this summation over gamma g hat gamma gamma, what I will get, let's say अगर मैं हेडमर्ड वापस लगा दूंगा तो क्या मिलेगा। तो अब हमें इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये हमें पता है, जीरो से प्लस, तो प्लस से फिर से हेडमर्ड लगाएं तो जीरो मिलता है। तो जब मैं साई पे हेडमर्ड लगाता हूं तो मुझे फूरियर बेसिस मिलती है, तो फूरियर बेसिस पे फिर से हेडमर्ड लगाऊंगा, आई विल गेट साई। तो हमने जो सीखा है वो हम यहाँ पे सीधा यूज कर रहे हैं, राइट। तो अब जो पुराने एल्गोरिथम्स थे जहां पर हम हेडमर्ड्स लगा रहे थे एंड वी वर राइटिंग ऑल दोज बिग नोटेशंस, जैसे इफ यू कैन रिकॉल जो हमारा डीजे एल्गोरिथम था, ड्यूस जोश एल्गोरिथम, वहां पर एक स्टेट ही आती थी साई टू, यू कैन गो बैक एंड चेक इन योर नोट्स। अपन लिखते थे 1/√n समेशन ओवर x -1 टू द पावर fx एंड x, ये लिखते थे अपन। मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1/√n समेशन ओवर x gx x, क्योंकि हमें ये जो कुछ भी मिल रहा था ये हेडमर्ड लगाने के बाद ही तो मिल रहा था, है ना। तो मेरा जब मैं हेडमर्ड लगा रहा हूँ जहाँ पे जो ये आ जा रहा है मेरा जी हेड गामा और ये सब आ जा रहा है, वो इसी से तो आ रहा था। तो जी हेड जीरो की जब मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स, तो ये मेरा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ -1 टू द पावर fx। तो अब fx जो है सिंपल एक्सपेक्टेशन वैल्यू मुझे बता देगी कि वो अगर बैलेंस्ड है तो क्या होगा, और अगर वो, there were two things that we are checking, तो या तो वो बैलेंस्ड है, जैसे यहाँ पे मुझे चेक करना है, इस केस में अगर मैं बात करूँ मुझे चेक करना है वो बैलेंस्ड है या फिर उसकी वैल्यू लेट से जीरो है। तो या तो बैलेंस चेक करना है मेरे को या मुझे चेक करना है कि वो जीरो है। आई कैन चेक हियर इजिली, आई कैन चेक, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू मुझे बता देगी, एक मेजरमेंट मुझे बता देगा। ये जो ड्यूस जोस एल्गोरिथम था उसके अंदर अपन ये चेक करे थे ना, या तो वो बैलेंस्ड है नहीं तो वो जीरो है। बैलेंस मतलब जब हम उसकी क्वेरी करेंगे तो आइदर विल गेट इट एज बैलेंस्ड जो आउटपुट आएगा, नहीं तो आउटपुट जीरो आएगा। तो अगर आउटपुट जीरो नहीं है तो बैलेंस्ड है, if output is not zero it is balanced, else it is zero। जो कांस्टेंट वाली बात थी ना कि वो कांस्टेंट होगा तो जीरो, यू गो बैक एंड कंफर्म दिस, ये आप कंफर्म करना। तो देखो ये इतना आसान हो गया जब हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्सप्लेन कर दी। अब कल प्रोबेबली कल जब हम लेक्चर करेंगे तो वी विल हैव ग्रोवर्स एल्गोरिथम, कल ग्रोवर्स एल्गोरिथम होगा, नेक्स्ट लेक्चर इज ग्रोवर्स एल्गोरिथम।